अगर आप हमारे बच्चे का इलाज कर देते तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। अरे तुम डॉक्टर नहीं, हत्यारे हो तुम, हत्यारे। मेरे बच्चे को बचा लेते। हाय गरीबी। पिताजी नमस्ते। भाई वाह मेरे शेर। अरे माँ तावली तावली से कर ले, आज मेरा ड्यूटी का भी पहला दिन है और सारे पुलिस वालों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। सारे पुलिस वाले मुझे हल्के में ले लेंगे। अरे तू चुप कर, पुलिस वालों की तरह बात कर रहा माता भी। कुछ ना होने का तेरी ड्यूटी को, भगवान ते तेरी प्रार्थना करी नौकरी के लिए और तू पहले दिन पूजा करे भी न चला जाएगा के। देखिए मेरा बेटा कितना पतला हो गया बाहर का खाना खा खा के, अब घर में रहेगा ठीक हो जाएगा। तेजस बेटे तेरी माँ ठीक कह रही, इसने बहुत मेहनत करी तेरे लिए। मजा पता पिताजी, तब माँ का फेवर ले रहे, पर ड्यूटी के टाइम पर ड्यूटी भी जरूरी है। ये अभी बात तू ठीक कह रहा बेटे। हाँ गलत तो मैं ही कह रही। अब तेरा फेवर लूं या इसका फेवर लूं, मैं तो बीच में फंस रहा। मैं जाऊं? जा बेटा। ध्यान तो जाइए बेटा। ठीक है माँ। शेर लमड़ा है मेरा। अजी ठीक कह रहे हैं आप, बेटा भी तो किसका, हमारा। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, गांधीगिरी अखबार आपके साथ है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। कस्बा करनावल में स्वच्छ भारत अभियान को लगे पंख। कस्बा करनावल में लोकेंद्र चेयरमैन ने जल भराव की समस्याओं को किया दुरुस्त। कस्बा वासियों में खुशी की लहर। ड्रग तस्कर और पुलिस में मुठभेड़। कस्बा करनावल में नशा मुक्ति अभियान। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग किरण, क्या न्यूज है आज की? सर मैं बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ लेके आने वाली हूँ, क्योंकि गांव में घूंघट के खिलाफ आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। किरण, ना तो 15 दिन में तुमने कोई ऐड दिया, ना कोई खबर दी। इस तरह तो हमारा जो अखबार है ये रद्दी का भाव बिकेगा। यस सर। वैसे सर एक डायपर का ऐड है, अगर आप कहो तो मैं बात करूँ। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, ये अखबार तो हो जाएगा मेरा बंद और मुझे छोले भटूरे का कहीं ठेला लगाना पड़ेगा। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, मुझे खबर चाहिए बढ़िया। थाने जाओ, कचहरी जाओ, अस्पताल जाओ या चौकी जाओ। फिर डायपर वालों को मना कर दो सर। मुझे उसका नंबर दे दियो, अब जा। ओके सर।
जय हिंद सर, मैं दरोगा सलीम खान। जय हिंद। ओहो, नए इंस्पेक्टर सर। जय हिंद सर, मैं क्राइम ब्रांच दरोगा मोनू सिंह। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सलीम खान, यस सर। इन बाबाओं का क्या मामला है भाई? सर ये गांव के कुछ लोग हैं, इनका मकान को लेकर पड़ोसियों से कुछ झगड़ा है। इनकी कंप्लेन लिख ली गई है, शाम तक कुछ कार्रवाई हो जाएगी। देखो सलीम खान, जी सर। बाबाओं के पास में इतना टाइम नहीं है जो ये कोर्ट के चक्कर मारते फिरेंगे। जो भी इनका मसला है इस पे पूरी उचित कार्रवाई करी जाए। यस सर। बाबा जी, आप निश्चित होकर घर चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। अरे सलीम खान। जी सर। जो भी हमारे थाने की क्राइम की फाइल है भाई वो लागा दो, दिखाओ यस सर, एक बार। अभी लाया। अरे मंसूरी जी। जी सर। सर के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। ठीक है सर। मोनू सिंह, जी सर। कैसी चल रही है ड्यूटी? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन या नेता परेशान तो नहीं करता? अजी ये तो थोड़ी बहुत सब चलती रहती हैं। अब आ गए आप सर, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए सर। सर चाय भी लो, पानी भी लो। भाई पानी तो ठीक है, चाय किस लिए? सर आज आपकी पहली ज्वाइनिंग है ना? अच्छा अच्छा। सलीम खान, यस सर। थाने के अंदर किसी पुलिस वाले से चमचागिरी नहीं करवानी। पानी तो ठीक है, अगर मंगी जाए उसके लिए अलग आदमी रखो। कोई पुलिसकर्मी एक दूसरे के लिए चाय नहीं लाना का। ओके सर। ले जा भाई। ओके सर। अरे सलीम खान। यस सर। हमारे थाने में सबसे ज्यादा केस ड्रग्स के ज्यादा है। जी सर, ड्रग्स माफियों ने सारे क्षेत्र को नासूर बना रखा है। बच्चे क्या, बड़े क्या, यहां तक के औरतें तक नशा करती हैं। एक काम करो सलीम खान, यस सर। जितने भी क्षेत्र के मुखबिर हैं सबको अलर्ट कर दो। मैं देखता हूं अब कितने तस्कर है क्षेत्र में। ओके सर। जाओ। अरे भाई पेलू, मुझे तो साहब को देख कर डर सा लग रहा। मूछ भी घनी डेंजर ले रे। मुझे तो नहीं लग रहा, साहब घने ईमानदार आगे दिखे हैं। ईमानदार? हाँ, मुझे नु लगे अब खर्चा पानी भी बंद होता दिखे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा। ए भगवान, कितना तेज बुखार है मेरे बेटे के। पता नहीं मेरे आदि के तो क्या हो गया। तड़की तो ना कुछ खाया ना पिया, इतना तप रहा। और इसके पिताजी भी नहीं आए खेत ते, जो इसे डॉक्टर के ले जाते। बेटा आदि। अजी आ गया। आदि बेटा, रेणुका कैसी तबीयत है अभी इसकी? तड़की तो बहुत तेज बुखार है, बहुत गर्म हो रहा जी। पता नहीं हमारे बालक के तो किसकी नजर लग गई। सतपाल डॉक्टर की दवाई तो आराम नहीं लगा इसके? ना जी, जो दवाई तुम लाए थे वे सारी दे दी मैंने इसे, पर इसके ना रत्ती भर भी आराम लगा। अच्छा, आराम नहीं लगा इसके? ना जी, बिल्कुल भी आराम ना लगा। इसे बढ़िया से डॉक्टर को दिखा लो। एक काम करो, इसे शहर ले जाओ, बड़े डॉक्टर को दिखान। रेणुका, मैं इसे शहर तो ले जाऊं बड़े डॉक्टर के दौरे, पर वहां तो घने रुपए लग जाएंगे। अजी कैसी बात कर रहे तुम? रुपए अपने बालक तो बढ़ के है के? 500, 500, 200, 1200 रुपये। चल देखी जागी, जैसा भी ऊपर वाला चाहूगा। चल रेणुका, ले चल रही से।
बाद नंबर आओगे, बैठ जाओ जाकर अंदर। डॉक्टर साहब है अंदर? हाँ। अरे रुक जा रहा है, पर्चा तो बनवा ले, यहाँ आ जा। पर्चा कितने का बनेगा जी? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का बना दो जी। कहाँ थे? बिनोली का। आधे घंटे बाद नंबर आओगे, बैठ जा। हाँ रेणुका। आदि, आदि बेटे। अरे भाई तुम्हारा नंबर आ गया, जाओ अंदर। ठीक है जी। ओफो, तड़के तड़क कितना फोन करते सर भी, कितना इरिटेट करते हैं ना सर भी। पहले मेकअप फिर बात। किरण बेटा, ये कितनी देर तक तेरा फोन बज रहा? ये मेकअप सेकअप करके कहाँ जा रही तू? अरे माँ, आजकल का मॉडर्न जमाना है, कितने लोगों से मीटिंग करनी पड़ती न्यूज के सिलसिले से। आखिरकार न्यूज एंकर लगनी भी तो चाहिए। तेरी बात तू ही जाने, मेरी ना समझ में आती। अरे माँ, तुम घर बार संभालो, बाकी मैं देख लूंगी। उस सर की बिना बार बार कॉल आ रही है, मैं जाती हूँ ऑफिस। ठीक है? अच्छा ठीक है, औरत को घर बार भी संभालना पड़ता है। अरे माँ, फिर तुम पुरानी बातें लेके बैठ गई। मेरे पास सर का फोन आ रहा है बार बार। हाँ जी ठीक है सर, मैं आती हूँ। अरे दरोगा जी, रोकियो गाड़ी। सलीम खान। जी सर। देखिए क्या मामला हो रहा है भाई यहाँ। अभी देखता हूँ सर। देख क्या? अरे क्यों भीड़ लगा रखी है? हटो भाई हटो, एक साइड में गो। अरे भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या बात है? दरोगा जी मामला है कि जो दंपत्ति है, इनके बेटे बहू ने इनके साथ मार पिटाई करके घर से बाहर काट दिया। सर मामला बहुत गंभीर लग रहा है, सर को बताना पड़ेगा जाकर के। मैं अभी बताता हूँ। क्या बात है माँ जी? क्या बताऊं बेटा, बहू बेटे ने घर से बाहर काट दी। कितने बच्चे हैं बाबूजी आपके? एक लड़का बाबूजी, सब कुछ कराया, पढ़ाया लिखाया, पर उसने क्या करा, बाबूजी घर से बाहर काट दिया। सलीम खान। यस सर। बाबूजी को और माँ जी को गाड़ी में बिठाओ। यस सर। चलिए बाबूजी, आइए माँ जी। थारे घर में कौन कौन है? अरे मैं पूछ रहा हूँ थारे घर में कौन कौन है? मैं, मेरी बहू और मेरी बेटी। क्यों तुम दोनों झूठ बोल रहे हो? अरे सही सही बता दो, इस घर में कितने आदमी हैं? सही तो बोला है उन्होंने, हमारे घर में 3 इंसान हैं, एक मेरे पति, एक मेरी बेटी और मैं। ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमें बार बार परेशान कर रहे हो पूछ के? सलीम खान। कौन है ये? मेरी माँ और मेरे बाबूजी।
फिर झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ क्यों बोल रहा था? आज के बाद अगर इन्हें घर तक बाहर करने की कोशिश करी तन्ना है, अगर इन्हें ना जला भी हो गया ना, तो ये भीतर घेर के तेरी इतनी कुटाई करूंगा तो बोल नहीं पाना का, समझ रहा है? जी इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिए इनका। सलीम खान चल। यस सर। और सुन, कितनी उम्र है तेरी? 28 साल। मेरी भी 28 साल है। और मैं इस पद पर रह के भी मैं अपने माँ बाप तो बहुत ज्यादा प्यार करता और उन तक दूर रहने की कभी नहीं सोचता। ध्यान रखना इस बात का। चलो। देख, तेरी वजह से आज मैं जेल चले जाता, जेल जाता जाता आज मैं बस थोड़ा थोड़ा बच गया। गलती हो गई जी मेरे से, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ बाबूजी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ बापूजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सुबह का बुला बेटा, अगर शाम को वापसी आ जा तो उसे बुला नहीं कहते। आ गई ना कल आप दोनों को। भाई साहब देखियो, 3 दिन की दवाई क्या रुपए की? 3 दिन की दवाई 1200 रुपए की। 1200 रुपए की? भाई साहब, 1000 रुपए का तो पर्चा बन गया, हमारे पास तो 200 रुपए बच रहे। कुछ पैसे उधार कर लो, बाद में दे देंगे। ये मेडिकल स्टोर है, परचून की दुकान नहीं है। जब पैसे हो गए जब आ जाना दवाई लेने। डॉक्टर साहब, हमारा बालक बहुत बीमार है, इसे दवाई देनी बहुत जरूरी। देख लो, कर लो उधार, हम दे देंगे थारे पैसे। डॉक्टर साहब, मेरे धुरे ना बस ये एक ही अंगूठी है, इसे रख लो और हमारे बालक की दवाई दे दो। ये गुंठी आप सुनार के रखे आना, पैसे ले आना और दवाई ले जाना। रेणुका, डॉक्टर साहब ठीक करे, या गुंठी हम सुनार के दर के वनते पैसे लेके दवाई ले जाएंगे। ठीक है डॉक्टर जी। सलीम खान। जी जी सर। मैं एक बार अपनी माता बात कर लूं, 2 मिनट में आया। ओके सर। सलीम खान। जी सर। आइए एक बार। जी सर। इतने छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, जिनकी उम्र 10 से 15 साल ही है। सर, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में नशे से प्रेरित हैं। कुकर खत्म कर सके हम इन्हें। सर, ये जितने भी बच्चे हैं, इन सबको चिन्हित करके इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए। नहीं सलीम खान, किस किस को समझाओगे हम? जहां तक ये नशा चल रहा, उसकी जड़ को खत्म करना जरूरी है, तभी ये देश तरक्की की तरफ जा सकता है। न तो इनको देखकर तो हालात बहुत खराब लग रहे हैं सलीम खान। जी सर, आपने ठीक कहा। जितने भी ड्रग्स माफिया हैं, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, चलो आओ।
हाँ जी प्रधान जी, हमारे जो गांव के हॉस्पिटल हैं इनकी हालत बहुत खराब है। कोई मरीज छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबके लिए ही बाहर जाना पड़े। जैसे सरदाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली भी जाना पड़ता है। ये ठीक होने चाहिए। प्रधान जी ताऊ रविंद्र ठीक कह रहे। चचा, मैं सीएमओ साहब को कई बार लेटर लिख चुका, मगर वे नहीं उस पर कोई सुनवाई कर रहे। अब कुछ आदमियों को ही ले जाकर ही करना पड़ेगा, वे जब ही कुछ सुनेंगे। प्रधान जी ये भी चलो, हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से कई बच्चे, कई बुजुर्ग मर चुके हैं। इसको जल्दी से निस्तारण करवाओ। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ महेश बाबू, आ जाओ। के बात है भाई महेश, बड़ा परेशान दिख रहा। के परेशानी की बात है भाई? ये बताओ जी प्रधान जी, मेरा लंडो राजी बीमार और मैं मेरठ लेके गया था जी। भाई महेश, बालक को लेके गया होगा तो मेरठ में पैसे तो बहुत लगे होंगे भाई। क्या मैं तो जी पता, गरीब आदमी को तो जी हर जगह मरना। डॉक्टरों ने तो जी पूरी पिंडी पाट रखी। रुपये ना हो तो जी मरीजों के हाथ नहीं लगाते, चाहे साड़ा मर जाओ वहीं। भाई भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, होगा इनका भी इलाज। कोई ना कोई आओगा जो इनका भी रहा करेगा। ये आखिरी माल इकट्ठे हैं, ये भी उठाओ। जोली, माल बड़ी होशियारी से ले जाना। करनावाड़े में बेजे खतरनाक इंस्पेक्टर आ रहा, जिसकी निगाह गिद्दी है। रुस्तम तो बेडर लगा के। भाई डर तो मैं किसी के बाप से नहीं, योगी की सरकार है, कानून बड़े सख्त हैं, डरना भी पड़े। चिंता ना कर रुस्तम भाई, मैं गाड़ी ट्रेन से भी ज्यादा तेज भगा दूंगा। चलो तो फिर। सलीम खान। यस सर। भाई जितने भी नकली दवाइयों के धंधे चल रहे उन सब की फाइल बनाओ। ओके सर, आज रात में सारी फाइल तैयार हो जाएंगी। सर, मुझे आपकी तबीयत को ठीक सी ना लग रही, आप घर चले जाओ। ना मैं ठीक हूँ, मेरा सोचने का तरीका ही अलग है। हेलो, पक्की खबर है ना? ठीक है, फोन रख, हम पहुंचते हैं। क्या हुआ? सर, 2-3 ड्रग्स तस्कर माल लेकर शामली के जंगल से निकल रहे हैं। अच्छे जी। सलीम खान। यस सर। चलो। चलो सर। रुस्तम भाई पुलिस। चलो जा, इनते डरता मैं। हमें पकड़कर बहुत घना पछताओगे, रास्ता छोड़ दो। अगर ना छोड़ा तो क्या कर लेगा? डीके का आदमी हूं, वर्दी उतरवा दूंगा। तेरा इतनी गोली मारूंगा गिनता गिनता भूल जाएगा। किसका बता रहा आदमी? डीके का। वर्दी उतरवाऊंगा तुम्हारी। बिल्कुल उतरवा दूंगा वर्दी। सलीम खान। यस सर। चलो इन्हें नाश्ता पानी पे लेकर चलो। ओके सर। ओए, हाथ मत लगा। चल।
मोनू सिंह जी। यस सर। आप इस गाड़ी को थाने में लेके आओ। ओके सर। जाओ। हे भगवान, मुझे कोई अच्छी न्यूज़ क्यों नहीं मिलती? और इस बार अगर नहीं मिली ना तो मेरी नौकरी तो पक्की गई। किरण बेटा 10:30 बज गए, अब तक सोई ना? बस माँ न्यूज़ देख रही थी। हमें तो तेरी न्यूज ना मारे, ऑफिस में जाकर अखबार पढ़ती रहे, घर आके तू टीवी पे मोबाइल पे न्यूज देखती रहे। 24 घंटे यही काम रहेगा का? न्यूज न्यूज न्यूज। माँ मुझे ना इंडिया की नंबर 1 जर्नलिस्ट बनना है। ठीक है बन जा, मुझे तो नींद आ रही, मैं तो जाकर सोऊं। कर्नावल पुलिस ने किया 3 ड्रग्स माफियों को गिरफ्तार। इंस्पेक्टर तेजस ने दिया इस ऑपरेशन को अंजाम। यस, अब सुबह थाने जाऊंगी। तेजस ने न्यूज़ तो दे ही दी है, थाने जाके मिलती हूँ। यस, अब मिली गुड न्यूज़, अब सोऊंगी अच्छे से। बन गए बदमाश। नहीं, गलती होगी साहब। ना कुछ रह रहा हो तो और बताओ, और कमी तो नहीं रही? नहीं जी। तुम तो बड़ी बदमाशी दिखा रहे थे कि वर्दी तरवा दूंगा। चलो गेरो ना भीतर। सलीम खान। यस सर। ले जाओ ना भीतर। चलो बे। आई आप चल। इन्ना टीके का नाम लिया था, इनका टीका ही दिखा सरगना है। इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। आदि बेटा, आदि आँख तो खोल बेटा। आदि, आदि इसे तो पसीने भी बहुत आ रहे। आदि, अजी सुनो क्या? हाँ। मैनू कह रही थी इसका दवाई तो आराम ना लग रहा, एक बार और इसे डॉक्टर के लेकर चलो। डॉक्टर तो ऐसा फिर भर्ती करने खातर कहेगा। अजी तुम ही बताओ, दिखाना तो पड़ेगा, ये तो निढाल सा हो रहा। मेरे पे ना देखा जाता यू ऐसे, कभी भी नहीं रहता यू तो नू। चल ठीक है, जो कर दू कह रही मैं तो नू कर लूंगा, बाकी राम भरोसे। तू तैयार हो और ले चल इसे। ठीक है जी। चल लेके चल रहे। यूके है भाई, शामली क्षेत्र में ड्रग्स माफिया सक्रिय। बीती रात ड्रग्स माफिया और पुलिस कर्मियों में मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार। शामली पुलिस ने दिया सारे ऑपरेशन को अंजाम। ओफो। लो जी, चाय पी लो। तेजस नहीं आया अभी? रात ड्यूटी पे था, तड़की आने को बोल रहा था, पर तुम बताओ हुआ क्या है? रात ड्रग्स माफियाओं में और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होगी। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? 3 तस्कर पकड़े गए। तुम तावड़े से फोन मिला लो तेजस को, मेरा जी घबरा रहा। ल मैं देखू तेजस को फोन मिलाऊं, देखू कहाँ रहेगा। लव आ लिया तेजस भी।
बेटा ठीक है ना तू? क्यों? मुझे क्या हुआ? और तू इतनी घबरा सी क्यों रही? वो तेरे पिताजी अखबार में पढ़ रहे थे, कुछ झगड़ा सा हो गया। अच्छा, ये बात है। एक पुलिस वाले की माँ होके तू इतनी डर रही? इन ड्रग्स माफियाओं ने छोटे बच्चे और जवानों को बिल्कुल खोखला कर दिया। पिताजी, इनका राह बांधना भी जरूरी था। बेटा ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनता सिमड़ कर रहिए। पिताजी, जब लड़ना हो पाप तय, और तेजस नहीं डरता किसी के पाप तय। और माँ, डर तो उसी दिन खत्म होगा था जिस दिन ये गात पर वर्दी आ गई थी। और पिताजी, तेरा लुंडा मरते दम तक देश की सेवा करता रहेगा। लेकिन बेटा। माँ, तेरे बेटे ने तेरी कोख का जन्म लिया, और मैं तेरी कोख की और अपने बाप के मान सम्मान पे कभी आँच नहीं आन देना का। बेटे, हमें तेरे पर बहुत गर्व है। चल बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा दूं। ठीक है माँ। देखो जी, मारती सुनता ना, पर इसके बहू आ जाएगी ना, उसकी सुनागा। ठीक कह रही। पाकेलाल जी, इस बार चुनाव की सारी व्यवस्था आपको ही संभालनी है। जी मंत्री जी। चुनाव हमें ही जीतना है। किसी भी प्रकार का शराब, चरस, गांजा जो भी आपको बांटना है, आप खुलकर बांटो। ठीक है मंत्री जी। चुनाव हमें ही जीतना है। ठीक है मंत्री जी। आइए आइए डीके साहब, आइए। डीके साहब, आपने अनेक कष्ट क्यों किया? हम ही आपके पास आ जाते। मंत्री जी, आपका मंत्री पद हमारे फंड की ऑक्सीजन पर जिंदा है। डीके साहब, हमारे से कोई गलती हुई है क्या? मंत्री जी, पुलिस हमारे माल को पकड़ रही, हमारे आदमियों को जेल में घेर रही, और आप अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। डीके साहब, अब तक तो सारा रास्ता साफ था, इब क्या हुआ? कोई नया अफसर आया, उन्होंने सारा माल जब्त कर लिया हमारा। 3 आदमी गिरफ्तार कर लिए, हमारा खास आदमी रुस्तम भी पकड़ा गया। आप परेशान ना हो डीके साहब, मैं अभी सारे मामले की जानकारी लेता हूँ और उन आदमियों को भी छुड़वाता हूँ। बेहतर होगा आपके और आपकी पार्टी के लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा जी, नमस्कार जी। बाकेलाल जी, थाने जाइए और पता करिए कौन है वो पुलिस अफसर जो आया है। रुस्तम को और उन 3 आदमियों को छुड़ाइए। मेरा नाम लीजिए जाके वहाँ। ठीक है जी। नमस्कार साहब। नमस्ते। नमस्कार, बैठो। जी बताइए। बंदे को बाकेलाल कहते हैं जी, मंत्री साहब का आदमी हूँ। ओफो, राजनेता हो? हम समाज सेवक हैं जी, राजनेता नहीं है। किसकी सेवा में आए हो? इंस्पेक्टर साहब, 3 आदमी जो आपने पकड़े हैं हमारे मंत्री जी की सिफारिश से उन्हें छुड़वाने आए हैं। जोली, अब आ गए हमारे आदमी। इंस्पेक्टर को अब हमें छोड़ना पड़ेगा। ये ड्रग्स माफिया है, तस्कर है ये। अपने आप को समाज सेवक कह रहे हो तुम? ये है तुम्हारी समाज सेवक? ये देश के बच्चों को खोखला कर रहे हैं, तुम इनकी सिफारिश कराना है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे बुंडी शकल के नेता ही इनको बढ़ावा दे रहे हो।
मंत्री जी को आपका ये व्यवहार बढ़िया नहीं लगने का। कभी फिर पछताओ, सोच लो। अच्छा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मंत्री जी को जानते नहीं हो। आपकी कुर्सी और वर्दी दोनों को खतरा हो सकता है। लड़ना होगा पाप तय, और तेजस नहीं डरता किसी के बाप तय। जा मंत्री को नो बता दिए कि तस्करों की सिफारिश करने वाले भी इसी से रेनी मारते हैं। अगर आज के बाद इनकी सिफारिश करी तो तुम भी बितर कर दूँ। चलो लिख दो, चलो जाओ या पिकवाऊं। चलो। सलीम खान। यस सर। लाओ। हाँ भाई सलीम खान। यस सर। सही तो बांध दिया ना? यस सर। दे दूं ना नाश्ता? बिल्कुल सर। सलीम खान। यस सर। नाश्ता तो इन्हें दे दिया, इनका तीनों का चालान काट दो। ओके सर। भेजो ना जेल। ठीक है सर। वाह इंस्पेक्टर साहब, क्या फटकार लगाई आपने। आपकी तारीफ। मैं किरण वर्मा, गांधीगिरी अखबार से पत्रकार। अच्छा, आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। सर, कल रात में जो घटना हुई थी उसकी न्यूज़ लेनी थी। सलीम खान। यस सर। भाई ना जो रात का मामला है उनकी न्यूज़ बताओ। ओके सर। बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा अकड़ू इंस्पेक्टर है, भाव ही नहीं देता। सर, जो कल रात घटना हुई थी उसकी डिटेल चाहिए। 1 मिनट रुकिए, अभी देता हूँ। जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, बैठो। डॉक्टर साहब, हमारे बालक की तबीयत बहुत खराब है। इसकी माँ ने पट्टी भी धरी इसके सिर पे और दवाई से भी आराम नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, ये सही कह रहे,
2 दिन तक निढाल पड़ा, ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा। कोई बढ़िया सी दवाई दे दो हमारे बालक को। ठीक है बहन, आप इधर ले आओ। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको एडमिट रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इसे भर्ती कर लो, इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ठीक है जी, मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, आप काउंटर पे पैसे जमा करा दें। डॉक्टर साहब आप इसे भर्ती तो करो, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके लाऊंगा, दे दूंगा। पहले पैसे जमा करिए तब इलाज होगा। डॉक्टर साहब आप इसे भर्ती करके इसका इलाज तो शुरू करो, मैं थारा 1 रुपया लुटा दूंगा, आप इलाज तो शुरू करो। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। स्टॉप, इन्हें बाहर निकालिए। डॉक्टर साहब ऐसा मत करो हमारे साथ, हमारी भी मजबूरी समझो। हम बहुत गरीब आदमी हैं, अगर हमारे बालक के कुछ होगा हम तो जीते जी मर जाएंगे। डॉक्टर साहब इतना बड़ा अनर्थ न करो, मैं आपका हाथ जोड़ रहा, पैर पकड़ रहा, मेरे बच्चे का इलाज कर दो। स्टॉप, बाहर निकालिए इन्हें। डॉक्टर साहब, चल डॉक्टर साहब, पता नहीं कहाँ था, आजा। रेणुका, मेरा बच्चा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। पैसा नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। आदि, आदि बेटे, आदि, आदि, आदि। डॉक्टर साहब अगर आप हमारे बच्चे का इलाज कर देते तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। अरे तुम डॉक्टर नहीं, हत्यारे हो तुम, हत्यारे। मेरे बच्चे को बचा लेते। हाय गरीबी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज सर नहीं आए क्या ऑफिस? नहीं, वो दिल्ली गए हुए हैं किसी काम से। ओके। किरण सर मुझे बोलकर गए थे आज ऑफिस आप कुछ न्यूज लेकर आने वाली है, आप न्यूज लेकर आए? जी मैम, बहुत अच्छी न्यूज लेके आई है, थाने में थे। हाँ पता है हमें, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं थाने में। आपको कैसे पता मैडम? मेरे पास और एक न्यूज है। अच्छा बताओ क्या न्यूज है आपके पास? जी मैम, करनावल थाने में इंस्पेक्टर आया है, नाम है उसका तेजस। बहुत ही हिम्मत वाला है और बहुत ही कड़क है, ना ही किसी से रिश्वत लेते हैं, ना ही किसी की सिफारिश। इसे मैं अखबार में छाप दूं? क्या मैडम, ये अखबार में छप सकती है? देवी जी पहले अच्छी न्यूज ले आओ, इसे अखबार में जब छापेंगे। जाओ, मेरा दिमाग खराब कर दिया। दोनों बहन भाई कड़क है। ओ बांकेलाल जी, छूट गया रुस्तम। मंत्री जी रुस्तम की बात तो छोड़ दो, हम तो अपनी जान बचा के आ रहे। बड़ा नीडर इंस्पेक्टर है वो, किसी की नहीं सुनता। क्या नाम है उसका? तेजस नाम है उसका मंत्री जी। अच्छा तेजस। ते मेरा नाम नहीं लिया उसके सामने? आपका नाम तो लिया था मंत्री जी, नाम सुन के तो वो और भी आग बबूला हो गया, कहने लगा खुद चल के जाओगे या उठा के बाहर फेंकू। उसकी ये मजाल, सोले राम से दुश्मनी। मैं आज ही उसे उसकी औकात दिखाता हूँ। उसे मालूम नहीं सोले राम किस बाज का नाम है। मंत्री जी आप तो बाज हो, वो तो चीता लगे हमें। मंत्री जी शेर की ढाल बात करे हो। मेरे इलाके में मेरे सिवा कोई दूसरा शेर नहीं आ सकता। तुम जाओ, मैं डीके साहब से बात करता हूँ। ठीक है मंत्री जी, नमस्ते। नमस्ते।
हाय। KON कौन? आई एम किरण, जर्नलिस्ट। किरण जर्नलिस्ट? अच्छा, ये इंस्पेक्टर का नंबर है। इंस्पेक्टर के दिल नहीं होता क्या? ट्रेनिंग में लॉक कर दिया जाता है क्या? ट्रेनिंग सिर्फ पुलिस की होती है, दिल की नहीं। पुलिस की ड्यूटी तो रोज करते हो, कभी दिल की ड्यूटी करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। बातों में तू है, सांसों में तू है, आँखों में तू है, यादों में तू है। तू मेरा हमराही, तू मेरा है माही, क्या मैं कहूँ तुझसे, बस तू ही तू है। मेरी बढ़ जाती है बेचैनी जब तू मेरे पास आए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए। हमारे तो एक ही आँख थी, वह भी भगवान ने छीन ली। अब हम क्या करेंगे जी के? सच तो हमें भी डाले भगवान। ए चुप हो जा, किसकी चली इसके आगे? नो बता, चुप हो जा, चुप हो, बिल्कुल चुप हो जा, चुप हो जा। हे भगवान, अब हम किसके सहारे जीवेंगे? इष्टा तो बजा नहीं देता, कम से कम सबर तो आदमी को मारा औलाद न दी। भाई फिर में भाई सतीश चुप हो जा। आ जाओ प्रधान जी। होनी को कौन टाल सके? थारा इस बालक का इतना ही साथ था, पर भगवान की ऐसी मर्जी। भाई सतीश, इन डॉक्टरों की वजह से इस बालक की जान चली गई। डॉक्टर तो भगवान का रूप हो, भाई इनके लालच ने इस बालक की जान ले ली। भाई सतीश, जो हो गया, या तो डॉक्टरों की लापरवाही थी। अब जो कुछ भी इसमें हो सकेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे अब इसे लेके चलो। चल भाई बिरमा। जब कह दिया माल की 3 गाड़ी पुछवा दूंगा, फिर क्यों परेशान हो रहा है? 5-7 करोड़ रुपए कुछ नहीं मानता मैं, परेशान ना हो तू। नमस्कार डीके साहब। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। आइए।
मुझे लगता है मंत्री जी फंड की कुछ ज्यादा ही बारिश कर दी मैंने थारे ऊपर। डिसरते जा रहे हैं तुम, ओवरलोड होते जा रहे हैं तुम। नहीं नहीं डीके साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके हाथ की तो हमेशा जरूरत रहेगी हमें। डीके जब सिर पर हाथ रखना जाना है ना तो हटाना भी जाना है। कहाँ पे एक मंत्री और कहाँ एक इंस्पेक्टर, सब आपके सामने। मेरा सारा माल जब्त कर दिया, मेरे आदमी को जेल में डाल दिया। क्या फायदा आपको फंडिंग करने का? क्या बात कर रहे हो आप डीके साहब? वो इंस्पेक्टर, उसको तो मैं कल को ही तबादला करा दूं, वर्दी तरवा दूंगा मैं उसकी। ये आखिरी मौका न्यूज इंस्पेक्टर का इलाज मैं खुद करूंगा और आप अपने ऑफिस में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर मुजरा देखना। आप नाराज मत होइए डीके साहब, मैं कुछ करता हूँ उस इंस्पेक्टर का। ठीक है, जाइए कुछ करिए। खान सर, एक बात बोल लूं? हाँ भाई मंसूरी, बोल, तेरी भी सुनेंगे। थाने में जब तने इंस्पेक्टर साहब आए, जिब ते थाने का माहौल सा बदल दिया। नेताजी के तो कबूतर से उड़ा दिए, कबूतर से। अरे मंसूरी, जिसकी रगों में ईमानदारी का खून दौड़ता है ना, वो किसी के बाप से नहीं डरता। और हमारे साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं। क्यों भाई पेलू? बिल्कुल सर। पेलू साहब ठीक कह रहे, तू भी अपनी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ा ले। पक्का ईमानदार हूँ। अरे यो पेट तो रहा फूल तेरा, ईमानदारी का सबूत है यो। साहब, नेताजी बड़े एटीट्यूड में आया था, बिग्गी हुई बिल्ली की तरह भाग गया। अरे मंसूरी, हाँ जी, ये तो अच्छा हुआ नेताजी खुद भाग गया, नहीं तो साहब उसे फुटबॉल की तरह फिकवा देते। मंसूरी, हाँ जी, साहब आ गए। बहुत हो गई हंसी मजाक, जाओ तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या हाल है सलीम खान? बढ़िया सर। बैठो। जय हिंद सर। जय हिंद जय सर। जय हिंद। और दीवान जी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। देखियो आजकल की पिड्डी के बच्चों में क्या हो रहा है, नशा करे, दारू पिए, सुल्पा पिए। अरे काम तो सरकार का है, सरकार ना रोकती तो हम क्या करें? अरे डीके को फोन करता हूँ, कितने दिन हो गए माल नहीं आ रहा। जी जिंकारा साहब। अरे डीके कहाँ हो भाई, माल वाल क्यों नहीं आ रहा? आप परेशान ना हो जिंकारा साहब, मैंने वकील को बुलाया है। एक बार रुस्तम बाहर निकल जा, फिर तेरे पास टाइम पर माल की डिलीवरी होती रहेगी। ठीक है डीके, जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास माल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, नहीं तो मुझे कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी जिंकारा साहब, मैंने शायद मंत्री पर ज्यादा भरोसा कर लिया। ठीक है डीके। ठीक है जिंकारा साहब।
वकील साहब आया है। बैठाओ ना, आता हूँ। नमस्कार डीके साहब। बैठिए बैठिए। जी बताइए डीके साहब, क्या आदेश है? आपके इलाके में तेजस नाम का इंस्पेक्टर आया, उनने मेरी नाक में दम कर रखा, मेरे 3 आदमियों को जेल में घेर दिया। उनकी जमानत के लिए बुलाया आपको। हो जाएगी डीके साहब, आप परेशान ना हो। बस चढ़ावा सा थोड़ा ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा इस बार। आप चढ़ावे की चिंता ना करो, मुझे किसी भी कीमत पे रुस्तम और उन दोनों आदमियों की बेल चाह। आप चिंता मत करो डीके साहब, आज सूरज ढलने से पहले पहले तीनों आदमी आपके सामने होंगे। ठीक है। ये लो वकील साहब, 20 लाख रुपए हैं, ये 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, पर मुझे जमानत चाहिए उनकी किसी भी कीमत पर। आप चिंता मत करो डीके साहब, ये समझो आपका काम हो गया। हेलो, मंत्री सोलेराम बोल रहा हूँ। जी सर। तन्ने हमारे 3 लोगों का चालान कर दिया। अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। सर ये धमकी है या फ्रेश टेंशन है? आप जो भी समझे, मेरी पकड़ बहुत ऊपर तक है। मंत्री जी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, अगर आप भी इन तस्करों का साथ देंगे तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। ये समय बताओगा किसकी वर्दी उतरेगी और कौन जेल में जाएगा। आपको ये तो पता होगा, आप एक इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हो। अभी तो सिर्फ धमकी, आगे और भी कुछ हो सकता है। सुनो मंत्री जी, अगर आपके खिलाफ एक भी सबूत मुझे मिल गया तो गले में पट्टा घेर के थाना लेके आऊंगा तुझे। ओए, तू एक मंत्री को खींच कर लाओगा, तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा मैं। ठीक है मंत्री जी, तावली मुलाकात होगी। बहुत जल्द मिलूंगा तेरे से, बहुत जल्द। के बात माँ, तू ये हाथों में क्या थाली लो खड़ी? अरे भाई, तेरे पिताजी तड़की के बाहर जा रहे और मुझे काम के बाहर मंदिर में जाना था, मेरा आज व्रत है। अरे चल मैं छोड़ दूंगा, पिताजी तो लेट ही रहे हैं। चल चल बेटा, मैं भी भगवान से तेरे लिए वो मांग लूंगी। अरे माँ, मंदिर और व्रत के बीच में यह बहू कहाँ था आगी? तू तो पुलिस वाला बन के बैठ गया, तू ना जानता माँ की भावना को। मेरा पत्ता और पत्ती खिलाने को बहुत मन करे। अरे माँ छोड़ यह बात, मैं भी ड्यूटी पे लेट हो रहा। चल मंदिर होगा आ रहे हैं। चल बैठ माँ, और आराम तो बैठी है। माँ, तब पूजा करो जाके, मैं बात कर लूँ। अरे लाला, तेरे फोन न कट दे हम। अरे देख, थाने में तो फोन है। हड़ताल ले आइए पूजा करके। हाँ सलीम खान,
दोबारा मैं माँ को अपनी मंदिर लेकर आया था। हाँ, मैं आधे घंटे में थाने पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अरे कितनी सोनी छोरी है, ऐसी बहू तो मैं अपने तेजस की लाऊंगी। तेजस, अरे तेजस आप यहाँ? हाय किरण। हाय, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कौन है बेटा ये? माँ, ये हमारे एरिया के थाने के इंस्पेक्टर हैं। मैं अक्सर न्यूज लेने जाती हूँ तो मैं वहीं से जानती हूँ। जी माँ। तेजस बेटा चल। माँ, ये किरण है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये बहुत अच्छी पत्रकार है, अक्सर थाने में आती जाती रहे। बहन जी, जब दोनों बच्चे जानते हैं तो आप हमारे खास हुए, हमारे घर जरूर आना। ठीक है जी। तेजस बेटा, आपको देर हो रही है, चलो। चलो माँ। ए आजा। बाबूजी राम राम। राम राम प्रधान जी। बाबूजी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? घर में, परिवार में, गांव में सब ठीक ठाक? जी, घर परिवार में तो भगवान की कृपा है। गांव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या कह रहे प्रधान जी, क्या हो गया गांव में? बाबूजी, यो सतीश बेचारा गरीब आदमी, इसका बालक गुजर गया डॉक्टरों की लापरवाही थे। इसका तो जी घर उजड़ गया, तिल्ला हो गया। प्रधान जी, ये तो बहुत दुख की बात है, कुछ कार्रवाई नहीं करी के? बाबूजी, उसी चक्कर में जा रहे थे, देख लो कुछ हो जाए तो। प्रधान जी, अखबार उठा के देख लो, कहीं तो नशे के कारोबारी, कहीं दवाइयों में हेरा फेरी, कहीं डॉक्टरों ने कह डाल रखा। बहुत ही बुरा हाल हो रहा, भगवान ही मालिक है। अब तो देखूंगा मैं भी तेजस से बात करूंगा इस मामले में क्या हो सके, और एक बार को तुम भी मिल लियो जाके। अच्छा जी बाबूजी, नमस्ते। ठीक है, ठीक है जी। आ जा बस सतीश, चल अब सीधा थाने ही चलेंगे, तेजस के दौरे ही। नमस्ते जी। ओ हेलो इंस्पेक्टर साहब, कहाँ खोए हुए हो? यहीं तो हूँ, तेरे दौरे, तेरे पास। मेरे साथ तो हो पर मेरे पास नहीं हो। मैडम, मैं एक पुलिस वाला हूँ और ये पब्लिक प्लेस है, इससे ज्यादा पास नहीं बैठ सकता मैं। बस तुम पुलिस वालों की बस यही कमी होती है, हर वक्त ड्यूटी और केस के बारे में ही सोचते रहते हो। मैडम, सरकार ये जिम्मेदारी किसी को इतनी आसानी तो ना देती, काबिलियत दिखानी होती है अपनी, जब मिलती है। तुम बस सरकार की जिम्मेदारी के बारे में सोचते रहो, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। किरण, तू अपनी जगह है और नौकरी अपनी जगह है। रंग रेजिया हो रे पिया, रंग रेजिया हो रे पिया, आंखों से तूने कुछ कह दिया, कह दिया।
आंखों से तूने कुछ कह दिया, दिल करे मेरा कुछ तुझसे मैं कहूँ, एक पल ना तुझसे दूर मैं रहूं, दिल में बस यही बात आए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए। बातों में तू है, सांसों में तू है, आँखों में तू है, यादों में तू है, तू मेरा हमराही, तू मेरा है माही, क्या मैं कहूँ तुझसे, बस तू ही तू है, मेरी बढ़ जाती है बेचैनी, जब तू मेरे पास आए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए, तेरे बिन ना रहा जाए। ले भाई जोली, वकील साहब ने जमानत तो करवा दी हमारी। बड़े दिन हुआ भाई, जेल से बाहर निकल कर ठंडी हवा मिली। भाई जम के पार्टी करेंगे आज। मैं तो कह रहा आज पहले मुद्रा देखकर चले गए, जेल की सुक्की रोटी खा के तबीयत भी खराब होगी। पहले डी के साहब से मिलेंगे, बाद में सोचेंगे क्या करना। चलो इब्जा, डी के साहब थोड़े चल रहे हैं। चलो। नमस्कार जी इंस्पेक्टर साहब। अरे प्रधान जी नमस्कार नमस्कार, आ जाओ बैठो। बाबूजी राम राम। राम राम भाई, आ जाओ बैठो। अरे भाई साहब नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर आओ। आ जाओ। हाँ बैठो ऊपर। जी प्रधान जी बताओ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव का यो सतीश है, इसका बालक डॉक्टरों की लापरवाही से मर गया। केला ही बालक था इसके। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर तो भगवान का रूप हुआ करे, पर कुछ डॉक्टरों ने तो ऐसी लूट मचा रखी, अब गरीब आदमी का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं उन्हें। इस बेचारे को इंसाफ दिलवाओ। हम आपके साथ हैं, रो मत। आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ प्रधान जी। ऐसा मामला संज्ञान में पहली बार आया है, आप इनकी कंप्लेन लिखवा दो। प्रधान जी आप बहुत अच्छे ईमानदार काम के जिम्मेदार आदमी हो, जो आप इन जैसे गरीब आदमियों का दर्द समझ सकते हो। आप इनको ले जाओ
आगे का काम मेरा, जाइए आप। अच्छा जी इंस्पेक्टर साहब, चलें जी। ठीक है प्रधान जी। ठीक है। राम राम जी। राम राम। कोई बात नहीं, रोवे ना। इंस्पेक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी है, इंसाफ जरूर करवाऊंगे तुम्हारे साथ में। यस सर। माल बड़ी सावधानी से लेके जाइए। वो इंस्पेक्टर ना धोखा हमारे पीछे पड़ रहा है, तो पता नहीं कौन सा मुखबिर हमारी मुखबिरी कर रहा है। आप चिंता ना करो बॉस, या तो आज वो इंस्पेक्टर नहीं या आज रुस्तम नहीं। इतनी गोली मारूंगा कि डॉक्टर छेद गिनता गिनता बेहोश हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आज गाड़ी जंगल वाले रास्ते पर लेकर जाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। सलीम खान। यस सर। और मोनू सिंह जी। यस सर। हम सबका कर्तव्य बनता है, जो छोटे छोटे बच्चों में नशा फैल रहा है समाज के अंदर, ये कैसे खत्म करेंगे। अगर हम ना इन चीजों पर ध्यान दे सके तो कौन देगा। ये नशा किसने चलाया, हमें इसकी जड़ों तक पहुंचना है। यस सर। यस सर, मुझे गोली चलाने का बहुत शौक है। जितने भी देशद्रोही हैं, मैं चाहता हूं कि इन सब का मेरे हाथों से सफाया हो जाए। गुड मोनू सिंह जी, गुड। ये जोश देशद्रोही खत्म करने का सबको होना चाहिए। गुड। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने बताना चाह रहा, आज ड्रग्स की गाड़ी जो है लिलोन वाले जंगल के रास्ते में घुसा गई। गुड टुंडे, अगर आज वो पकड़े गए तो तुम्हारा इनाम पक्का। सर, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, ये नशाखोर पकड़े जा, मेरा ये इनाम है। ठीक है टुंडे, थैंक यू, हम अभी पहुंचते हैं। किसका फोन था सलीम खान? सर टुंडे मुखबिर का फोन था। अच्छा। आज रात ड्रग्स तस्करों की गाड़ी लीलोन के जंगल से होकर जाएगी। अच्छा। मोनू सिंह जी। यस सर। खान साहब। यस सर। अपनी टीम को अलर्ट करो। यस सर। और आज सिर्फ एनकाउंटर होगा। ओके सर। सीधा ठोकना है, चलो। ओके सर। चल भाई चल भाई पेलू। भाई लास्ट पर गले मिल ले। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता लास्ट में गले मिलने का मौका मिलेगा। क्यों? तुझे पता नहीं आफत में जान लग रही है। भाई अमनु लगे तेरी भाभी विधवा होती दिखे। तेरी भाभी विधवा होगी भाई, मैं नहीं जाता। चलना तो पड़ेगा भाई पेलू, साहब बहुत कड़क है, चलना पड़ेगा। तड़की थे साहब ने एक बार भी कॉल ना की, पता नहीं कहाँ बिजी है। अभी तो शादी भी ना हुई। इंस्पेक्टर होंगे दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं। फिर फोन करती हूँ।
तेजस की इतनी हिम्मत, मेरा फोन काट रहा है। कल थाने जाके खबर लेती हूँ, पता नहीं क्या समझते हो खुद को। जोली पीछे पुलिस है। चलो जा, तू टेंशन ना ले। सर इनकी बड़ी तस्करी है, आज इनका खात्मा ही करते हैं। सही कह रहे हैं मनुष्य, आज इनका खात्मा ही करेंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मोड़ो गाड़ी। सलीम खान। यस सर। क्या करना चाहे इनका? करना क्या है सर, शूट कर देते हैं, सुबह मुठभेड़ दिखा देंगे। मनु सिंह। यस सर। तुझे बड़ा शौक था ना गोली चलाने का? यस सर। फायर। लू। सलीम खान। यस सर। इनकी डेड बॉडी को ऐसी जगह गिर दो और आपस में इनकी मुठभेड़ दिखा दो कि सारे तस्कर आपस में मर गए। ओके सर। जाओ। राइट सर। चलो चलो भाई बैठो। सर सारी रात पड़े होगे, अब इनका क्या करना है? सलीम खान। यस सर। इन तीनों का पंचनामा भरवा के और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दो। ओके सर। मोनू सिंह जी। इन तीनों की आपसी मुठभेड़ दिखा के इन तीनों की बॉडी को शव गृह भिजवा दो। ठीक है जी। हाँ भाई सुभाष, जब से यहाँ इंस्पेक्टर आया है तब से तो लगभग नशा और जो है लगभग क्राइम तो बिल्कुल ही खत्म होगा। उम्मीद भाई सही कह रहा। जो भाई ओमवीर सिंह कह रहे वो सही कह रहे। तेजस तेजस तेजस, एक पुलिस वाले ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। मेरे 3 आदमी मार दिए, सारा माल जब्त कर लिया। थाने पे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे ना मंत्री जी तो भीख मांगनी पड़ेगी। ठीक है साहब, इस इंस्पेक्टर का तबादला मैं चंबल की घाटी में करवा कर रहूंगा। हो लिया तबादला। अगर ऊपर लो बात गई ना तो पुलिस के लिए डाल में आ जाएंगे हम। जितनी हड्डी में तमक हूँ अपने आप ही खा लो सारी, या किसी और को चूसने को दो। ऐसी बात नहीं ठीक है साहब। फिर कैसी बात है? बस एक आखिरी मौका दीजिए साहब, मैं ठीक कर दूंगा सारी चीज। मुझे उस इंस्पेक्टर के बारे में सारी जानकारी चाह। उसके परिवार में कौन कौन है, क्या उसकी कमजोरी है, उस पर नजर रखो। उसके परिवार तक पहुंचो। जाओ। जीते रहो बेटा। देखिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आज तो सलीम साहब का राह बैठ गया। मुंह पे माइक भी दो लग रहे। आज तो कैमरे तक भी वीडियो बनने लग रही। ड्रग्स माफिया, शराब माफिया,
खनन माफिया, इन सब का सफाया करने के लिए और तो और प्रशासन ने विशेष नजर बना रखी है बाल उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और घरेलू उत्पीड़न पर। जब तक प्रशासन इनकी नाक में नकेल नहीं डाल देगा, दम नहीं लेगा। थैंक यू। लो सर फाइल। अच्छा किरण, तू आज तो तड़की तड़का की रिपोर्टिंग करन खत्तर। आजा बैठ। आज रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। क्या बात है, कुछ दिक्कत है के? घर में माँ तो ठीक है? मुझे छोड़ के सब ठीक है। तुझे क्या होगा? अच्छा नो बता, तू क्या खाओगी? तुम्हारा भेजा। सच सच बोल, थाना आयु? क्या हुआ थाना है तो? मैं न डरती। रिपोर्ट लिखो। अच्छा जी, मुझे तो बड़ी गंभीर समस्या लग रही तेरी। जी हाँ, सीधा दिल और दिमाग पर अटैक हुआ है। अच्छा, किसने करा? एक पुलिस वाले ने। नाम है उसका तेजस। मेरी नींद चुराई, मेरा चैन चुराया, चोरी चोरी चुप के मुझे अपना बनाया। अब वो भाव खा रहा है। ओफो, बड़ी गंभीर समस्या है। फंस गया बेचारा। जुबलो, उसे सजा ना हो जावे, मैं उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सजा है? फटाफट सेरा बांध ले और बारात लेके आजा मेरे घर। अच्छा, अगर ना आया तो मैं जा रही हूँ हाई कमांड के दौरे, थानेदार के घर। अच्छा, ओके बाबा, मान ली बात। मैं रोज 2 बार मैसेज करूँगा, 3 बार कॉल करूँगा और 4-5 बार आई लव यू बोल दूंगा, तो ठीक है? देख लिए, इबकी ये आखिरी मौका है। अच्छा किरण सुन, शादी का जोड़ा बाद में फेरिए, पहले तुझे एक मरीज का जोड़ा पहनना है। मरीज का जोड़ा? एक हॉस्पिटल में रेड करनी है, घनी कंप्लेन आ रही वहाँ की। चलो ठीक है, आओ बैठो। पेलू, नौकरी करते इतना टेम हो लिया। चोरी की रिपोर्ट होती मन न देखी, गाय की रिपोर्ट होती मन न देखी, भैंस चोरी की होती देखी, घर में चोरी की होती देखी, पर यो रिपोर्ट पहली बार समझ में आ रही, दिल चोरी हो गया। पेलू, धारा बता कौन सी लगेगी? भाई इसकी धारा भी और इसकी रिपोर्ट भी साहब ही बताओगे। साहब है घने बढ़िया चोखे सोने। यार पेलू, सोना तो मैं भी देखिए। साहब में और मेरे में फर्क बस इतना, साहब की टोपी गोल है और मेरी टोपी लंबी है। आपने हमें याद करा मंत्री जी। 2 दिन के भीतर भीतर इस इंस्पेक्टर की कुंडली चाह मुझे सारी। इसने मेरा जीना आराम कर रखा। मिल जाएगी मंत्री जी। जाओ, मुझे इसकी सारी खबर चाह। ठीक है मंत्री जी। जाओ। इस पुलिस वाले को मंत्री तक उलझने की क्या जरूरत थी? अब पता लग जाएगा। अब बैठ जाएगा सारा डंग मंत्री जी से उलझने का। ठीक करा मंत्री जी ने, अब रहा बैठ जाएगा। मंत्री जी इनका ऐसा इलाज करेंगे, 6 महीने तक सपने में मंत्री मंत्री चमकेंगे। तेजस, तुझे बड़ा शौक चढ़ा है ना मेरा आदमी को मारने का। एक बार मेरे हत्थे चढ़ गए ना, तेरी 7 पुश्ते भी किसी मंत्री से नहीं उलझेंगी। आराम से आराम से। कंपाउंडर साहब जी, मेरी वाइफ की बहुत तबीयत खराब है, पर्चा बनाओ। क्या नाम है? किरण वर्मा।
कितने रुपए है पर्चे के? 1000 रुपए। आराम तक खड़े रहो। लो जी। कितनी देर में आ जाएगी जी नंबर? आधे घंटे बाद नंबर आओगे, बैठ जाओ। चला जा, आराम तय। बस इब जा, पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान हो रही। इब मने फंसा के ओवर एक्टिंग लग रही है। जोर जोर ना बोल रहा, यहाँ किसी को महसूस हो जाएगा। अरे कंपाउंडर साहब, कितनी देर में नंबर आवेगा? 15-20 मिनट में आ जाएगा नंबर, बैठ रहे हो। इमरजेंसी फीस कितनी है? 2000 रुपए। डॉक्टर साहब बैठे अंदर ही है। किरण, जिस मकसद के लिए आए थे शुरू हो जा। अरे वीडियो क्यों बना रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर की इंसानियत और दया नाम की चीज मर चुकी है। अगर कोई आदमी गरीब है तो आप क्या पैसों की वजह से इलाज नहीं करेंगे? अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या आप डबल फीस लेंगे? उसका इलाज नहीं करेंगे? अगर कोई गरीब है तो उसको मरने की स्थिति में छोड़ देंगे? पहले आप पैसे लेंगे और फिर इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, तुम्हारी वीडियो बननी भी चाहिए। लोग तुम्हें भगवान का दर्जा देवे हैं और तुम यमराज बनकर गरीब लोगों का खून चूस रहे हो। ये हमारा प्रोफेशन है। गरीब समाज का हमने ठेका नहीं उठा रखा। गरीब को इलाज कराना है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, हमारे पास क्यों आते हैं? काश सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था बढ़िया होती। जो ये बेचारे गरीब आदमी आ रहे, थारी शक्ल देखना भी पसंद ना करते। तुम होते कौन हो, इतनी बकवास कर रहे हो? इंस्पेक्टर तेजस, थाना कर्नावल। भानु सिंह। यस सर। यस सर। डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लो। जी सर। सुनो, डॉक्टर साहब को सीधा जेल भेज दो और इस हॉस्पिटल को सील कर दो। जी सर। किरण जी, चलो। अजी सुन रहे क्या? हाँ सुना। मुझे मंदिर जाना है। तेजस तो सुबह चला गया, वरना मैं उसके साथ चली जाती। मेरे पंजाय जाने का आज, मेरा तो बुखार हो रहा। चाहे थारा बुखार भी न होता, पर तब मैं तो मेरे साथ जाना ही नहीं। सारी जिंदगी तो होगी तेरी सेवा में लगा दी मैं, और क्या चाह रही तू? बस रहने दो, सेवा में लगा दी।
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अंकल नमस्ते जी। बेटी, बैठ जा। अच्छा हुआ किरण बेटी तू आ गई। जी आंटी जी, वो बात ऐसी है ना, मम्मी ने रसगुल्ले बनाए थे और मम्मी ने बोला कि आंटी को भी देख के आना है, तो मैं ले आई। भाई इसकी कुछ जरूरत तो थी नहीं बेटी, पर जब तू ले आई तो ठीक है। किरण बेटा एक बात कहूँ, मेरे साथ मंदिर चल, 10 मिनट में आ लेंगे। जी आंटी जी, आओ। तावड़े आ जाइयो, कदी मैं बाट देखू जाऊं, मजा दवाई लेने भी जाना। आंटी आराम से बैठना। राठी वाली। ओहो सही टाइम पाए हम। आन देना मंदिर मत है, एकदम उठाओगे नहीं आई। चलो भाई चलो, आओ। चलो चलो। किरण बेटी मैं पानी पीने जा रही, अगर ते प्यास हो तो तू भी चल। आ जाता है, हम पे आऊंगा तुझे पानी पकड़ो। छोटो कौन हो तुम? छोड़ दो। छोड़ो हमें, छोड़ो। किरण हो कौन आप लोग? चल बुढ़िया चल अंदर। यस, अब आओगा असली मजा, डीके साहब को बताता हूँ। हाँ मंत्री जी। होगा वो काम जो आपने कहा था। अब आओगा इस खेल का मजा, जब इंस्पेक्टर नाग रगड़ता होगा। ठीक है, मैं भी भट्टे पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ आजा तू भी। तड़की तो सांझ हुई, तेजस की माँ तो फोन करूँ भूल गई। किरण बेटी का मेरे पे नंबर नहीं है, मुझे तो चिंता सी हो रही, पता नहीं वे कहाँ रहेगी। तो तेजस को फोन करूँ। जी पिताजी। तेरी माँ और किरण तड़की की मंदिर में जा रही, इबलो का घरों नहीं आई। तड़की की जा रही, इबलो नहीं आई। पता नहीं कहाँ रहेगी। चलो मैं पता कर रहा। ठीक है। कौन? मैं कौन? तेरे लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, तेरे लिए ये जरूरी है कि तेरी माँ और तेरी मासूका मेरे कब्जे में है। अरे तू जो भी है, शेर के जबड़े में हाथ गिर रहा। ये तो वक्त बताओगा कौन शेर है कौन गिद्दड़। और सुन, अगर मेरी माँ को और किरण को खरोंच भी आ गई ना तो धरती में गाड़ दूंगा। अगर तू शेर है ना तो बचा ले अपनी माँ को और अपनी मासूका को, वरना मेरे आदमी ना नोच का खा जाएंगे। बता कहाँ ना? पुराने भट्टे पाना और केल लाइए, अन्य दोनों की लाश पड़ी मिलेगी यहाँ से। आ रहा। उठ के जने मेरा लोंडा होगा ना जानवर की तरह मारेगा, कभी हल्के में ले रहा हो। चुप रहो बुढ़िया। छोड़ मुझे,
मुझे कमीज छोड़ मुझे, वरना तुम सबकी खैर नहीं। हाँ छोड़ दो तुझे, इबला तो सही तरीके से पकड़ा भी नहीं। तुम लोग चाहते क्या हो? तेजस की मौत। क्या बिगाड़ा है थारा मेरे तेजस ने? तेरे बेटे ने मेरा खाना पीना सोना सब आराम कर दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया मेरा। मेरे बेटे को मारने के सपने देखने छोड़ दे। मेरा बेटा शेर की तरह आएगा और तेरे 2 नंबर के कारनामों को उड़ा के चला जाएगा। आई समझ में? बहुत गुरूर है तुझे अपने बेटे पे। मोनू सिंह। यस सर। तुम उधर जाओ। जी। सलीम खान सिपाही बोलेगा तुम उधर जाओ। ओके सर। मैं इनका जा रहा हूँ। मुझे मारना मत तेजस। मैं खोल रहा हूँ इन्हें। मैं भी खोल रहा हूँ इन्हें। खोल। जल्दी खोल। ठीक हो ना माँ? सलीम खान। यस सर। दोनों को, माँ को और किरण को आप लेकर जाओ घर इन्हें। ओके सर। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलिए माँ जी। अगर तुझे बिजनेस करना ही था तो हमारे तो बात करता। मंत्री के चंगुल में फंस गया। वो ना हम जैसे पुलिस वालों को खाने देता। एक काम कर सकता है? हाँ हाँ बताओ बताओ क्या करना। यहाँ कोई है तो है नहीं, मेरे साथ ड्रग्स की डील करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। पुलिस के साथ में करेगा तो कभी मार ना खावे। पर तजा एक काम करना पड़ेगा मेरा। बताओ क्या? तू उस मंत्री को रास्ते मत हटा दे जिसकी वजह से तजा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। उसी की वजह से सारी गाड़ी पकड़ी गई तेरी। मैं साथ दिम्मा तेरा। अत्ते सीधी गोली मार दे। जीप तेरे साथ पुलिस है, तू घबरा क्यों रहा है? बिजनेस भी होगा और रास्ते में जो तेरा नुकसान करवा रखा ना, और जितना तन्ने उसे दिया है उसका 20% मुझे दे देना। बता, बात पक्की? हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। देख वाले तेरा मंत्री ले और कर दे आज उसे खत्म। मैं पीछे जा रहा हूँ। अरे डीके साहब, डीके साहब देखो, मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। देखो बिल्कुल ठीक होगा सब। हाँ हाँ
हो गया सब ठीक। तेरे वजह से करोड़ रुपए का नुकसान हो गया मेरा, और तू कह रहा सब ठीक हो गया। ले अब होगा सब ठीक। हमारे पास वीडियो सबूत सारे हैं। पुलिस वालों के सामने एक मंत्री को मार दिया। मोनू सिंह जी। जी। चलो चलो मुठभेड़ में गए। ठीक है जी। आओ। इंस्पेक्टर तेजस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य अपने दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और पुलिस डिपार्टमेंट की गरिमा को बढ़ाते हुए समाज से नशे जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और आशा की जाती है कि समाज पर इंस्पेक्टर तेजस के प्रयास का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद। पिताजी, माँ, इस मेडल के हकदार आप दोनों हो। आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया। मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, माँ बाप ही सब कुछ है। बेटा मेरी एक बात सुन, मुझे घर में बहू चाहिए। तू किरण से शादी करेगा या तेरी मौसी ने जो रिश्ता देकर रखा उससे बात करूं? अरे कहीं को मुझसे के चक्कर में पड़ रही माँ। किरण तो है ना। तू मेरा हमराही, तू मेरा है माही, क्या मैं कहूँ तुझसे, बस तू ही तू है। किरण बेटा जी माँ। जाती है अपना हाथ दे। जब तू मेरे पास आए।